नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है मैट्रिक्स। तो चलते हैं फिर दोस्तों मैट्रिक्स की ओर। तो आज हम इस क्लास में दोस्तों करेंगे मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। मैट्रिक्स दोस्तों उसको कहेंगे जो डाटा हमारे पास रो और कॉलम में दिया हो, उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। जो डाटा हमारे पास रो और कॉलम में दिया हो उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो रो होती है वो क्या होती है? जो हॉरिजेंटल लाइन होती है दोस्तों उसको क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। क्लियर होगा? डाटा जो रो और कॉलम में दिया हो उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। रो कौन सी होती है? जो हॉरिजेंटल लाइन होती है हमारे पास वो होती है रो, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। तो मैट्रिक्स को एक बड़ी सी ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे हम, और इसमें जो डाटा होगा आपके पास नंबर में भी हो सकता है और नेम में भी हो सकता है। तो हम नंबर लिख सकते हैं इसमें। तो जे इसके बीच जो डाटा है नंबर में दिया हुआ है, आपके पास नेम में भी हो सकता है, जैसे राम श्याम ऐसे हो सकता है। तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जो डाटा हमारे पास रो और कॉलम में दिया हो उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। जो जे होते हैं हॉरिजेंटल लाइन इसको क्या कहेंगे? रो कहेंगे हम। और जो कॉलम में दिया हुआ है वो हो गई वर्टिकली लाइन, उसको क्या कहेंगे? वर्टिकली लाइन हम कहेंगे। वर्टिकली लाइन को क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। तो जो इसके बीच में आते हैं नंबर उसको क्या कहेंगे हम? एलिमेंट कहेंगे दोस्तों। इसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स में जो दिया होता है डाटा उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। और मैट्रिक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3T। तो ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इसका एलिमेंट जो फर्स्ट में आता है वो 11 होता है, तो जहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और हमारे पास जो एलिमेंट आएगा A11 वो कौन सा आएगा? 1 आएगा। ऐसे हम A12 से कंपेयर कर सकते हैं, तो A12 कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन पता चल चुकी होगी। जो डाटा हमारे पास रो और कॉलम में दिया हो उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको रो कहेंगे और वर्टिकली लाइन को कॉलम कहेंगे। जो इसके बीच में आते हैं नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो नेम में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये था मैट्रिक्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर किसको कहते हैं? हम सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसमें डाटा दिया हुआ है नंबर में। ये इसकी क्या है? रो है। ये क्या है? इसकी कॉलम है। ऑर्डर में क्या करना होता है दोस्तों? हमने चेक करना होता है कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो इसमें कितनी रो है? 2 है। और कॉलम कितनी है? 2 है। इसको हम कंपेयर करेंगे m इंटू n में। तो जे इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 का है।
ऑर्डर में क्या करना है दोस्तों, हमने मैट्रिक्स दी होती है तो आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आपने क्या करना है, चेक करना है कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो जो m रिप्रेजेंट करता है वो करता है रो को, और जो n है वो करता है रिप्रेजेंट कॉलम को। तो आपने चेक करना है कितनी रो है और कितनी कॉलम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। और इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यदि आपको मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो तो आप कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, रो की और कॉलम की आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, रो कितनी है 2 है और कॉलम कितनी है 2 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आ जाती है मैट्रिक्स की टाइप, और सबसे पहले आ जाती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं दोस्तों, जो डाटा हमारे पास सिर्फ रो में दिया हो उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं 1 2 3, और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा दोस्तों, m किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो को, और रो कितनी है 1, कॉलम n को रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉलम कितनी है 1 2 3, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ चुका है 1 into 3 का आ चुका है। और जो डाटा हमारे पास ओनली रो में दिया हो उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसको कहेंगे दोस्तों जो डाटा सिर्फ हमारे पास कॉलम में दिया हो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 की, इसका यदि हम ऑर्डर पता करें तो कितना आएगा, कितनी रो है 3 है, और n मीन्स कॉलम, कॉलम कितनी है 1, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1 का। और कॉलम मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ डाटा कॉलम में दिया हो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके आगे आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स दोस्तों। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहेंगे दोस्तों जिसमें डाटा सेम ऑर्डर में दिया हो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर जो है 2 into को, इसका ऑर्डर जो है दोस्तों 2 into 2 का है तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जिसका आपको ऑर्डर सेम मिल जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 into 3 का होगा, तो इसका ऑर्डर भी सेम है तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसके आगे आ जाता है दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहेंगे दोस्तों जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों, उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हों और दूसरे एलिमेंट जीरो हों उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3 का है, ये 2 into 2 का भी हो सकता है ऑर्डर, बस आपके क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और दूसरे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके आगे आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जिसके एलिमेंट सेम हो उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और दूसरे एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं,
और नॉन जीरो होते हैं, दूसरे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है आपके वो सेम होने चाहिए और दूसरे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3×3 का है। ये 2×2 में भी हो सकता है, बस आपके एलिमेंट क्या होने चाहिए, डायगोनल सेम होने चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके आगे आ जाता है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहेंगे दोस्तों जिस में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 1 होने चाहिए, उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये 3×3 का भी हो सकता है, ये 2×2 का भी हो सकता है, बस आपके क्या आने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 1 आने चाहिए, उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होने चाहिए। इस मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इस चैप्टर में काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी। तो इसके आगे आ जाता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स उसको कहेंगे दोस्तों जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होने चाहिए। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। इसके जो एलिमेंट है सभी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसको क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स हम कहेंगे। इसके आगे दोस्तों कुछ ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ ऑपरेशन आ जाते हैं दोस्तों, जे हम जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम आपके क्लियर करा देंगे। तो ये थी आज की क्लास में मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने किया है मैट्रिक्स किसको कहते हैं और मैट्रिक्स की टाइप, एलिमेंट किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं, ये सभी बातें हमने इस क्लास में की हैं। तो आज इस क्लास में सिर्फ दोस्तों इतना ही, और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज में। थैंक यू।